हीरा, शंभू, टाइगर मेरे साथ चल, और बाकी सब मेरे वापस आने तक इंतजार करना, समझा? चल। करण, आज कॉलेज में क्या पढ़ाई हुई? ठीक है, मैं दे दूंगी। चल चल, टाइम हो क्या बात है? बॉस ने माल भेजा है। चुप, आ कोने में आ। दे माल दे। अबे रोकड़ा निकाल। अभी नहीं, बॉस को बोलना, बाद में भिजवा दूंगा। ठीक है। करण, ये तू क्या कर रहा है? ये सब जान के तू क्या करेगा? मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या जानता है बे? हाँ? सुन, चुपचाप यहाँ से निकल जा। मुझे पता है, ये ब्राउन शुगर है, ये ब्राउन शुगर है, और इसे कॉलेज में बेचा ओए, जाएगा। एकदम चुप, चुप आज कर। मैंने तय कर लिया है, मैं ये बात प्रिंसिपल को बताऊंगा और अमर भैया को भी। अमर को बताएगा? हाँ, हाँ, अमर को बताऊंगा। बताएगा? साले तेरी इतनी हिम्मत, किसे बताएगा? हाँ, बताऊंगा। प्रिंसिपल को बताएगा? साले चिलगो से मार साले को। बुला, तेरा कौन बाप है? बुला तेरे बाप को। अमर भैया! वाह, बहुत खूब, मार खा के आ गए। एक लड़के ने सारा काम बिगाड़ मैं दिया। इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, ये मेरी पहली गलती है। उसने हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक। इस कहानी का मैं ही खलनायक हूं, विक्रम, विक्रम त्रिवेदी। वैसे वो हीरो कौन है? अमर। अमर? इंडस्ट्री सेक्रेटरी कृष्ण चौधरी का बेटा। ओ, श्री कृष्ण, IAS। वो जब कलेक्टर था तब नायक बन के इस खलनायक के सभी देसी शराब के ठेकों को सील कर दिया था। हाँ बॉस। उसी ने तो आपको नकली शराब के केस में अंदर भिजवाया था। श्री कृष्ण चौधरी, उस दिन तू जिस आग के साथ खेल रहा था, आज तेरे बेटे ने उस आग में घी डालकर मेरे पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। तुझे पता नहीं है, पर तेरे बड़े बेटे को पागल बनाने वाला मैं ही हूं। अगर अमर इस कहानी का नायक है तो मैं भी खलनायक बनकर उसे पागल बना दूंगा। पागल! भैया, भैया रुको, भैया, भैया, भैया रुको। रामू काका, रामू काका, भैया, भैया सुनो भैया। अजय रुक जाओ भैया। अजय! भैया अजय शांत हो जाओ। भैया शांत हो जाओ भैया। भैया अजय शांत। रामू काका पहले आग बुझाइए। हाँ बुझाता हूँ भैया। शांत हो जाओ भैया, रुक जाइए भैया। भैया भैया शांत हो जाइए भैया। भैया 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 अरे भैया रुक जाइए भैया, प्लीज रुक जाइए भैया। पकड़ो इन्हें, पकड़ो इन्हें। जीजा जी, जीजा जी। भैया भैया रुक जाइए भैया, प्लीज रुक जाइए। आइए डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। और कोई चारा नहीं था, इसलिए शॉक थेरेपी देनी पड़ी। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है,
आग देखने से अजय और भी बौखला जाता है, इसलिए इस मामले में आप लोगों को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते डॉक्टर, इट्स एन एक्सीडेंट। मैं सोच रहा था अजय को इस हालत में घर में रखना ठीक नहीं होगा, आप उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मेंटल हॉस्पिटल की जो हालत है वहाँ अच्छे लोग भी पागल हो जाते हैं। प्लीज डॉक्टर, मेरे भैया को वहाँ मत भेजिए। लेकिन यहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा? अगर उसे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग तो अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो उसका ख्याल कौन रखेगा? आप उसकी चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, भैया की सारी जिम्मेदारी मेरी है, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तब तो ये बहुत अच्छी बात है। वलजन, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अमर, माँ तुम चिंता मत करो माँ, देखना भैया ठीक हो जाएंगे। हाय अमर। हाय। अरे अमर, इतनी मिठाइयाँ किस खुशी में? अरे तुझे पता नहीं, आज गीता का बर्थडे है। इसका मतलब हमारी स्वीटी ब्यूटी गीता भाभी का बर्थडे है। तो मजा आ जाएगा। अभी कहाँ मजा, मजा तो अब आएगा। यहाँ जितनी मिठाइयाँ देख रहा है सब हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स खाएंगे। क्यों? इसमें क्या है? अरे पगलू, इन मिठाइयों में मैंने ऐसी दवाई मिला दी है, जो इसे खाएगा वो हर बात पे ऐसे करेगा। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, good morning. Please take your seat. Attend your roll call. Roll number 1. यस सर। Silence, silence. तुम लोग हंस क्यों रहे हो? All right. Roll number 2. may I come in, sir? Yes, come in. तुम्हारा नाम क्या है? गीता गुप्ता। वेरी स्वीट नेम। आप मुझे आंख मार रहे हैं, सर? कहाँ? नहीं तो मैं इसकी जाकर प्रिंसिपल से रिपोर्ट करूंगी। प्रिंसिपल हैं? है। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सर मैं कह रही हूँ, हाँ। ये कॉलेज है या कोई और जगह? नहीं नहीं, ये कॉलेज है। कॉलेज और इस कॉलेज का प्रिंसिपल मैं हूँ। लेकिन सर, इस कॉलेज के प्रोफेसर्स लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। क्या हुआ बेटी? इंग्लिश के प्रोफेसर रोहित सर ने मुझे आंख मारी है। लड़की को आंख मारी है? गलत बात है। तुम अभी जाओ, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। ए गीता। हाँ गीता, प्रिंसिपल ने तुझे आंख मारी ना? तुम लोगों को कैसे पता? हम लोगों को सब पता है। तेरे होने वाले पति मतलब अमर ने आज कॉलेज के पूरे स्टाफ्स को मिठाई में दवाई मिलाकर खिलाई है, इसीलिए हर कोई ट्यू ट्यू ट्यू। ओह गॉड, अरे तुझे पता नहीं, सुबह से संजना मैम रोमांस करी जा रही है। अमर कहाँ है? और कहाँ? तुझे मिठाई खिलाने के लिए तेरा इंतजार कर रहा है। अमर, हैप्पी बर्थडे गीता। तेरे जैसे कोई जोड़ी नहीं, अमर है अपना राजा, गीता है अमर की रानी। आए हैं दोनों, बैठो संग संग, हाथों से हाथ मिलाए,
संग चलेंगे दोनों कहेंगे जान जान। तुम राजा मैं हूँ रानी, जम गई दोनों की कहानी। हम राजा तू है रानी, जम गई दोनों की कहानी। प्यार किया है इकरार किया है, तुझसे ही तुझसे सनम। दिल देंगे तो जान देंगे, तुझको है तुझको सनम। ओ प्यार किया है इकरार किया है, तुझसे ही तुझसे सनम। दिल देंगे तो जान देंगे, तुझको है तुझको सनम। मैंने तो मान लिया अपना तुझे मान लिया, तेरे लिए ओ जाने जा धर के जिया। सुन ले ओ मेरी जान, बस तू ही मेरा जहां। मिलके रहेंगे संग संग चलेंगे, दोनों कहेंगे जा। हम राजा तू है रानी, जम गई दोनों की कहानी। तुम राजा मैं हूँ रानी, जम गई दोनों की कहानी। हम तुम यूं ही मिलेंगे, ला 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 ला। सुख हो या दुख हम और तुम अब तो मिलके सहेंगे। हो ना कोई डर ना है फिक्र, हम तुम यूं ही मिलेंगे। सुख हो या दुख हम और तुम अब तो मिलके सहेंगे। जब तक है दम में दम, हम तेरे तुम मेरे सनम। छोड़ेंगे दुनिया सारी, तेरे लिए हम दम। सुन ले ओ मेरी जान, बस तू ही मेरा जहां। मिलके रहेंगे संग संग चलेंगे, दोनों कहेंगे जान जान। तुम राजा मैं हूँ रानी, जम गई दोनों की कहानी। हम राजा तू है रानी, जम गई दोनों की कहानी। हाँ, तुम राजा मैं हूँ रानी, जम गई दोनों की कहानी। हम राजा तू है रानी, जम गई दोनों की कहानी। जरूर विक्रम होगा। माँ माँ, क्या हुआ? मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है जाओ। माँ, सीमा अकेली कॉलेज जा रही है। कुछ देर बाद तो मैं भी निकलूंगा, मेरे साथ ही चल लेती। अरे उसे जाने दो, तुम भैया को नहला के उसके बाद ही तो जाओगे। ये विक्रम, घर के सामने ये सब क्या हो रहा है? हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक, और तुम्हारी इस कहानी का मैं हूँ नायक और तुम हो। ए विक्रम, तुम बहुत बदमाश हो, गाड़ी चलाओ। ओफो।
सलाम साहब। ये कहाँ लेके आए? देखो, कभी भी मैं तुम्हें अकेले नहीं पाता, और आज जब मिली हो तो फिर चलो कुछ देर के लिए सही एक दूसरे में खो जाए। हे सीमा, कम ऑन, चलो। विक्रम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं सबको बुलाकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हे सीमा, इसमें कोई शक है तुम्हें? इन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता तो तुम मुझसे कैसे प्यार करती? ओह माय डार्लिंग विक्रम। विक्रम प्लीज। हे सीमा, सीमा। हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक। मैं हूं इस कहानी का खलनायक, श्री कृष्ण चौधरी। अब मेरा खेल देख। तेरी कहानी के एक एक किरदार को मैं मार कर फिनिश कर दूंगा। फिनिश। चंपा, खा लिया तुमने? इतनी जल्दी खा लिया तुमने? हाँ। बोल रहा हूँ चंपा, तुम्हारा दोनों सामान बिल्कुल खराब हो गया है। हाँ पता है खराब हो गया है। तो फिर मेरा दोनों ले लो ना। क्या ले लूं? ओह लड्डू। लड्डू क्या मैं खाती हूँ? वो तुम ही खाओ। सर आ जाएंगे, तुम जल्दी खा लो। तुम ये सब क्या बोल रही हो चंपा? यहाँ पे सर, घर में भैया, तो तुम बोलो मुझे रोमांस कहाँ होगा? क्यों? भैया जब नहीं रहेंगे आ जाना। चंपा। नमस्ते। क्या क्या काम है? मैं सेक्रेटरी साहब से मिलना चाहता हूँ। वो नहीं मिल सकते। आपको पता नहीं है ये उनका लंच का समय है? मुझे उनसे जरूरी काम था। मैं उनका दोस्त हूँ। दोस्त? सुन रही हो चंपा? वो कृष्ण और ये सुदामा। मेरा नाम सुदामा है, आपने ये कैसे जाना? मैं सब जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ का पीए हूँ। देखिए कितने सचिव, मतलब कि सेक्रेटरी गए, लेकिन मैं पंचानंद मोहंती पीए इसी ऑफिस में ही हूँ। क्या काम है? कोटा, परमिट, लाइसेंस या फिर कुछ और? नहीं, पर्सनल। ओ पर्सनल, ठीक है। आजकल ये सब चलता है। सिर्फ आजकल क्यों, कल था, आज है और आगे भी रहेगा। वरना मैं आप लोगों की मदद करूंगा कैसे? ठीक है, लीजिए। जाइए। हाँ। देखा ना चंपा, दुनिया वालों को मैं चूना लगाता हूँ और ये जनाब मुझे चूना लगाने आए थे। कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण बाबू का दोस्त हूँ। अरे तुम? क्या बात है। अरे तू हैरान क्यों हो रहा है? अरे होगा नहीं। अरे अचानक कहाँ से आ गए? कहाँ से मतलब? ट्रांसफर हुई है, खड़गपुर से अलीपुर। कौन से पोस्ट पे आए? हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्शन इंचार्ज बनकर आया हूँ। सच में? अरे फिर तो बहुत अच्छा हुआ। अरे हाँ, तुम्हारे लिए दानपुआ लाया हूँ। दानपुआ? अरे दे, सुन के ही मुंह में पानी आ गया। ये ले, तुम्हारी भाभी रहती तो अपने हाथ से बनाकर तुम्हारे लिए भेजती। वो तो रही नहीं, इसलिए मैंने ही बनाया है। तुम्हें अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण जी को अगर सुदामा जी का खाना अच्छा लग सकता है तो फिर तेरे हाथों का बना हुआ दानपुआ अच्छा क्यों नहीं लगेगा? फर्स्ट क्लास, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बना है। सुन रही हो चंपा, मैं फंस गया। क्यों? क्या हुआ? ये आदमी सचमुच कृष्ण बाबू का दोस्त है, मुझे नहीं पता था। अब क्या करोगे? अरे कुछ नहीं करना है, चलो घर चलते हैं। जाएंगे मतलब? इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी चले जाएंगे? ये नहीं चलेगा, खाना खाकर फिर जाइएगा। ठीक कहा तुमने। नहीं भाभी, मुझे गीता से मिलना भी है। गीता?
गीता कहाँ है? यहाँ वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। इस बार वो बीए का फाइनल देगी। क्या कहा? गीता यहाँ हॉस्टल में रह रही है? देखा शांति, ये हमें गैर समझता हाँ, है। और नहीं तो क्या। अरे नहीं भाभी, तुम लोग ऐसा क्यों सोच Shut up. अरे गीता यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई करती तो क्या बोझ होती? ठीक कहा, जी तो करता है माँ की तरह सब सर फाड़ देख रही है भाभी, इसका बचपना अभी नहीं तक गया। क्या हुआ रमा? वो फिर चिल्ला क्यों रहा है? और क्या माँ जी, कुछ देख लिया इसीलिए चिल्ला रहे हैं। हे कृष्णा, कौन चिल्ला रहा है? अजय। अजय? सब कुछ हमारी किस्मत है सुदामा भैया। वो कहते हैं ना, भगवान सबको सब सुख नहीं देते हैं। ऐसा अगर नहीं होता तो मेरा इतना हंसता खेलता बेटा वो कभी पागल हो जाता। अच्छा, ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर ने क्या कहा? इलाज तो चल ही रहा है, देखते हैं। अच्छा, मैं चलता हूं। मैं चलता हूं, फिर किसी दिन आऊंगा। ठीक। सुदाम। हाँ, तुम रहोगे कहाँ? ऑफिस के मेस में 1-2 दिन रह लूंगा। क्वार्टर मिलते ही वहां चला जाऊंगा। अच्छा, क्वार्टर इस शहर में मिलना आसान है क्या? ठीक है, होम सेक्रेटरी के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। उनसे कह के जितनी जल्दी हो सके एक क्वार्टर मुहैया करवाना मेरी जिम्मेदारी है। काम 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 काम, एक आदमी कितना काम करेगा बोलो तो? क्या हुआ? दीदी, आपके पापा आए हैं। पापा आए हैं? ले तो खेल, मैं अभी आ रही हूँ। पापा, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं बेटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई क्वार्टर मिला आपको? कहाँ रहेंगे आप? अभी मेस में हूँ। दोस्त ने कहा है क्वार्टर दिलवा देगा। दोस्त? कौन दोस्त? मेरे बचपन का दोस्त यहीं रहता है, श्री कृष्ण चौधरी। तूने बचपन में देखा था ना, जब मैं बोलपुर में रहता था तब वो डीएम था। वो अब कंपनी का सेक्रेटरी बन गया है। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट श्री कृष्ण चौधरी? हाँ, क्यों, क्या हुआ बेटी? नहीं, ऐसे ही। तुम उसे जानती हो बेटी? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे जानूंगी? पापा, क्वार्टर मिल जाएगा ना तो मैं आपके साथ वहीं रहूंगी। क्या कहा? तुम क्वार्टर में रहोगी? यहाँ हॉस्टल में रहती हो तो हम लोग फिर भी मिल लेते हैं। उसमें भी तुम्हारे पीछे यहाँ पे कोई ना कोई आगे पीछे घूमता ही रहता है। और अगर क्वार्टर में गई तो वहाँ एक और विलन की एंट्री होगी। होने वाले ससुर जी। हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरे होने वाले ससुर पापा के दोस्त हैं। कल ही पता चला। कल? ओ हाँ, कल पापा के एक दोस्त आए थे, मम्मी कह रही थी। यस डियर, वही है मेरे पापा। इज इट? वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा हीरो आईएएस ऑफिसर बन गया। कुछ ही दिनों में मुझे ट्रेनिंग का लेटर आएगा और मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। और ट्रेनिंग के बाद ही। गीता, अरे गीता, क्या हुआ? हे, कितनी आसानी से कह दिया कि तुम ट्रेनिंग में चले जाओगे, लेकिन तुम चले गए तो मेरा क्या होगा सोचा है? हे, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश रहूंगा? 2 दिन तुमसे नहीं मिलता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। इतने दिन तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? मुझसे शादी करके मुझे कब ले चलोगे अमर? इसलिए तो कह रहा हूँ, ट्रेनिंग के बाद पापा से तुम्हारी बात करूंगा। अमर, मैं तुमसे बिछड़ के एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा।
भाग साले। यू आर मिस्टर विक्रम त्रिवेदी। आई एम अमर चौधरी। मीट माई गर्लफ्रेंड गीता। हेलो, ग्लैड टू मीट यू। नमस्ते। समझे विक्रम जी, अगर आप नो विक्रम जी, जस्ट विक्रम। ओके विक्रम, आज जो आपने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आपका आभारी अरे हूं। नहीं, मैंने जो किया है एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर फ्रेंड्स। और दोस्ती में फॉर्मेलिटी नहीं चलती। सो नाइस ऑफ यू। थैंक्स फॉर योर नाइस कॉम्प्लीमेंट। तो फिर हम लोग चलते हैं। बाय 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 बाय। बाय। चलो, सी यू। गीता, नाइस नेम। तुम्हारा नाम भी तुम्हारी ही तरह सुंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बॉस, आपका रोल मुझे समझ में नहीं आया। हमें भेज के हमें ही पीट दिए। हर कहानी का एक नायक होता है और एक होता है खलनायक। लेकिन अमर के जीवन में अब मैं नायक के रूप में खलनायक बनकर उसे फिनिश कर दूंगा। मैं फिनिश। तुझे सब्जी दूं? नहीं। नहीं लोगी? और 2 पूड़ी दे दूं? 2। ले, और 2 पूड़ी ले। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मुझे नहीं, खा इस ना। भुक्कड़ को दो, भुक्कड़ को। क्या कहा आपने? मैं भुक्कड़ हूँ? भुक्कड़ नहीं, महाभुक्कड़। ठीक है, मैं भुक्कड़ हूँ, लेकिन तुम्हारा ये खाना छोड़ना एकदम ठीक नहीं है। अंडा, पूड़ी, मिठाई सब खाओ। अरे नहीं माँ, इसे ही दे दो। ये IAS एग्जाम देने जा रहा है ना, यहाँ नहीं खाया तो वहाँ जाके किताब खाएगा। माँ। ये बहुत बड़ा भुक्कड़ है माँ। क्या हुआ पापा? क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। आप छुपा रहे हैं पापा, आप कुछ और सोच के हंस रहे थे। हर समय ऑफिस की बात क्यों सोचते हो? कम से कम शांति से बैठकर खाओ। नहीं शांति, अजय की बात सोच के मैं कहीं और ही खो जाता हूँ। अजय कब ठीक होगा, कब हम लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे। ओहो पापा, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि 2-3 शॉक ट्रीटमेंट के बाद भैया ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी मैं तो हूँ। माँ, रो मत माँ। तुम्हें रोने से मना किया है ना मैंने। माँ होता तो समझता कि कैसा लगता है। चुप हो जा माँ। अमर चुप हो साहब, अमर साहब, अमर साहब। क्या हुआ रामू काका? आपके नाम पे चिट्ठी आई है, ये लीजिए, दस्तखत कीजिए। लो। हाँ हाँ। अरे फुलवा रानी, पापा मुझे IAS में चांस मिल गया। अरे वाह। हाँ पापा। कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू। माँ, मैं भी ऑफिसर बनने वाला हूँ। हाँ बेटा। मेरी आंखें बंद मत करो। डर गई क्या? मैं तो तुम्हारा अमर हूँ। देखो, आंखें बंद करने से मुझे बहुत डर लगता है। लगता है अंधी हो गई हूँ। अच्छा, अगर मैं अंधा हो गया तो मुझे डर नहीं लगेगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देखूंगा। रहने दो और बहानेबाजी मत करो। ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कब से इंतजार कर रही हूँ पता है? मैं अब क्या करूँ? पापा ने इनविटेशन कार्ड छपाने के लिए दे दिया। इनविटेशन कार्ड? हाँ। ओम श्री श्री गणेशाय नमः। आने वाली 20 तारीख को मेरे प्रिय पुत्र आयुष्मान अमर के संग गीता का
अमर, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। झूठो, ये तो ट्रेनिंग ऑर्डर है। अरे मैडम, ट्रेनिंग के बाद ही तो हमारी शादी की लाइन क्लियर होगी, वरना श्री कृष्ण चौधरी भी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, ना ही सुदामा गुप्ता। ओह, तुम ट्रेनिंग में चले जाओगे इसीलिए मुझे बहला रहे थे। ठीक है, तुम्हें अगर ट्रेनिंग में जाना ही है तो मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी। अरे ये क्या? हे, तुम क्या मुझे रो के विदा करोगी? सुनो, सिर्फ कुछ दिन की बात है, बस यूं ही गुजर जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारा भी तो एग्जाम है, और उसके बाद तुम्हारा हीरो आने के बाद राजा की आएगी बारात। हे गीता, हे सुनो। नहीं, नहीं भैया, भैया भैया, गाड़ी आ गई है। हाँ, आ रहा हूं। चलता हूं भैया, चलता हूं। ये क्या माँ, तुम रो रही हो? नहीं, सुन, तू पहुंच के एक फोन करना। एक फोन क्यों? अगर तुम कहोगी तो मैं रोज फोन करूंगा। पापा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखना, ठीक हाँ। है? आईएएस की ट्रेनिंग वैसे भी बहुत सख्त है। ठीक टाइम से खाना वाना हाँ। खा लेना। अरे अरे अरे, मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है भैया। रामू काका। हाँ बोलिए। मामा, भैया का ख्याल रखिएगा। हाँ। ओहो, बाहर जाते वक्त इतना सब क्यों सोच रहे हो? हम सब तो हैं, तुम आराम से जाओ। चलता हूँ माँ। ऑटो, ऑटो, ऑटो। हेलो गीता, कहाँ? कॉलेज जा रही हो? आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे आओ, मैं छोड़ दूंगा। ओके। इफ यू डोंट माइंड गीता, मैं एक बात बोलूं? बोलिए। कह रहा था, तुम्हें यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए। क्यों? इस शहर में खराबी क्या है? मुझे तो गर्व है कि मैं इस शहर में जन्मी हूँ। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं कह रहा था कि तुम्हारा जन्म अगर यहाँ नहीं, यूरोप या अमेरिका में होता, या फिर सोचो अगर तुम ऑक्सफोर्ड में पढ़ती, तो मेरे ख्याल से तुम मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स हो सकती। ओह माय गॉड। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। छोड़िए, चेंज द टॉपिक। मैं जानता हूँ तुम अमर से प्यार करती हो, लेकिन उससे शादी करने के बारे में सोचो तो तुम गलती करोगी। पहली बात, श्री कृष्ण चौधरी जैसे एक हाईली डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट एक क्लर्क की बेटी को अपने घर की बहुरानी कभी नहीं बनाएंगे। चलो मान लेते हैं कि शादी हो भी गई। अमर से शादी के बाद तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद अमर सिर्फ अय्याशी की जिंदगी ही बिताएगा, और उस समय तुम्हें घर पर बिठाकर दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करेगा। विक्रम जी, मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर आपने बहुत कुछ कह दिया। यू हैव क्रॉस द लिमिट। आई से स्टॉप द कार। गाड़ी रोकिए। तुम नाराज हो गई गीता? लिसन लिसन गीता, मैं फिर कहता हूं, इस बारे में दोबारा सोचो। विक्रम जैसे एक बिजनेसमैन के साथ शादी करके तुम बहुत खुश रहोगे। यस। हाउ डेयर यू। हर कहानी का एक नायक होता है और एक खलनायक। तुम्हारी इस कहानी का मैं नायक नहीं हूं गीता, मैं सिर्फ खलनायक हूं।
डॉक्टर साहब मेरे बेटे को इतनी तकलीफ हो रही है, वो क्या ठीक नहीं होगा? क्या करूं बताइए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन ये शॉक ट्रीटमेंट कब तक चलेगा डॉक्टर? मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। जो दिया गया है उससे ज्यादा देना अजय के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उसके ठीक होने के कोई आसार मुझे नजर नहीं आते। पर इसका इलाज यही है। मैं तो शॉक ट्रीटमेंट के जरिए उसकी पुरानी यादें मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अजय की जो केस हिस्ट्री है, मैं सोच रहा था अगर एक लड़की होती तो। लड़की? हाँ, जो उसका ख्याल रखेगी, जो उसकी सेवा करेगी। लेकिन ऐसी लड़की मैं कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर? और फिर एक पागल की सेवा करने के लिए कोई क्यों राजी होगा? क्यों राजी नहीं होगी? When there is a will, there is a way। आप लोग कोशिश कीजिए ना, जरूर मिल जाएगी। मैं चलता हूँ भाभी जी, नमस्ते। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? डॉक्टर ने तो ठीक ही कहा है, लेकिन अजय की जो हालत है उसे लड़की देगा कौन? ओहो, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? कोई न कोई रास्ता निकलेगा। और क्या रास्ता निकलेगा? ओफो भाभी, अजय बचपन से पागल नहीं है, उसके साथ दुर्घटना हुई है। डॉक्टर ने जब कहा है तो जरूर ठीक हो जाएगा। और फिर लड़की ढूंढने में बुराई क्या है? अब मैं चलता हूँ भाभी, गीता कॉलेज से लौटकर मेरा इंतजार करेगी। मैं अभी जाता हूँ। गीता के साथ अगर अजय की शादी हो तो इसमें क्या बुराई है? सुदामा भैया तो अजय के बारे में सब कुछ जानते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है अजय की शादी हो गई तो वो ठीक हो जाएगा। अजय फिर पहले की तरह हो जाएगा। अजय ठीक 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 हो जाएगा। सुनो, क्या हुआ? तुम कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी सुदामा भैया की बेटी गीता के साथ अपने अजय की शादी। मैं भी ठीक यही बात सोच रहा था, लेकिन सुदामा क्या? ओहो, तुम बोलकर ही देखो ना क्या होता है। ये तू क्या कह रहा है? तूने सोच कैसे लिया कि मैं इस बात को मान जाऊंगा? मैं कैसे जानबूझकर अपनी बेटी को एक पागल के हाथ में सौंप दूंगा? सुदाम, तू मेरी बात का बुरा मत मानना कृष्णा। ये कहने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ। मैं एक साधारण सा क्लर्क हूँ। तेरे बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी होने के बाद मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन गीता का सर्वनाश हो जाएगा। उसके सुंदर भविष्य को बर्बाद करने का हक मुझे नहीं है। तू मेरे बचपन का दोस्त है। मेरी बेटी अजय के लिए, उसकी भलाई के लिए मैं तेरी बेटी का हाथ मांगता हूँ। तू क्या मुझ पर इतना सा एहसान नहीं कर सकता? आज तू अगर मेरी जगह पर रहता तो तू अपनी बेटी की शादी किसी पागल के साथ करवाता? तू क्या अजय को गैर समझ रहा है? अजय तेरा बेटा नहीं है। दोस्त के हिसाब से तुझसे इतनी सी फरमाइश करना मेरा अधिकार नहीं है। मुझे तू गलत मत समझ कृष्णा, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारे प्रस्ताव को नहीं मान सकता, मेरे लिए असंभव है। मान नहीं सकता तो तूने वादा क्यों किया था? क्यों तूने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करने की कसम ली थी? आज मेरा बेटा पागल हो गया तो तू माता रानी के सामने ली हुई अपनी कसम भूल गया? कृष्णा, लक्ष्मी गीता का जन्म देने के बाद ही दुनिया छोड़कर चली गई। उस दिन तुमने गीता को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। तुम और शांति भाभी थे, इसलिए मेरी बेटी बच गई। तुम्हारे इस कर्ज को मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। सुदामा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ कृष्णा, गीता को तुम लोगों ने एक नई जिंदगी दी है। आज से सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तुम लोगों की बहू रानी है। मैं माता रानी के सामने कसम खाकर कहता हूँ, अजय के साथ गीता की शादी जरूर करवाऊंगा। मुझे तू माफ कर दे कृष्णा। मैं जो गलती करने जा रहा था, ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करता। सुदामा, सिर्फ मैं ही नहीं कृष्णा, इस दुनिया में सब लोग ऐसे ही हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों से किए गए वादों को भूल जाते हैं। सही गलत कुछ नहीं समझना चाहते। हाँ कृष्णा, गीता तेरी बेटी है, तुम्हारी बहू रानी। उसे तुम्हारे घर जाने से मैं रोकने वाला कौन हूँ? सुदामा,
पापा 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 हाँ? इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, क्या बात है पापा, इतना क्या सोच रहे हैं? बताएंगे नहीं? ऑफिस में कुछ हुआ है? नहीं बेटी, सब ठीक है। क्या ठीक है? आप सभी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को बेवकूफ आप नहीं बना सकते। देखकर ही लग रहा है कि जरूर कोई बात है। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए ना पापा, बताइए ना। मैं एक धर्म संकट में पड़ गया हूँ बेटी। आज अगर तेरी माँ होती तो मुझे फैसला लेने में मदद मिलती। पापा, माँ कहना तो दूर, माँ कैसी थी ये भी नहीं पता। आप मेरे लिए माँ बाप सब कुछ हैं। बताइए ना पापा, क्या हुआ है? मैंने तुझसे बिना पूछे तेरी शादी तय कर दी बेटी। शादी? मेरी शादी? हाँ गीता, तुम लड़की हो बेटी, आज नहीं तो कल पराये घर जाना ही होगा। लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? तू जिस घर में बहू बनकर जाएगी, वहाँ तेरी पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं करेगा बेटी। आपने मुझसे बिना पूछे, मेरी मर्जी के बगैर, किसी भी अरे गहरे के साथ मेरी... अरे गहरे के साथ नहीं बेटी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी श्री कृष्ण चौधरी, मतलब मेरे दोस्त के बेटे के साथ। पापा। हाँ बेटी, दरअसल उन लोगों का प्रस्ताव मैं ठुकरा नहीं पाया। लेकिन बेटी... पापा। गीता, सुन बेटी। ए, जानते हो, तुम्हारा और मेरा मिलन होने का फरमान जारी हो चुका है। दीवाना, तेरा आशिक मस्ताना, आओ मिलके लिखे दोनों प्यार का अफसाना। आओ प्यार में डूबे मरे, चले दोनों प्यार करे, क्यों दुनिया से डरे, संग संग जीने मरे, क्यों दुनिया से डरे। हे प्यार किया है, प्यार करेंगे तुझसे सनम। प्यार में तेरे जाना ओ जाना, हम तो हुए बदनाम। डरते नहीं अब हम, होते हैं होने दो बदनाम। प्यार में तेरे जाना ओ जाना, हम तो हुए बदनाम। मैं तेरा दीवाना, तेरा आशिक मस्ताना, आओ मिलके
मिलके लिखे दोनों प्यार का अफसाना, आओ प्यार में डूबे मरे। चले दोनों प्यार करे, क्यों दुनिया से डरे, संग संग जिए मरे, क्यों दुनिया से डरे। है प्यार किया है प्यार करेंगे तुझसे सनम। हिल्लोरी 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 हिल्लोरी। तुझसे करूं हर दिन हर रहना। तेरे रंग में जीवन ये जीवन रंग लिया मैंने सजना। ओ प्यार मैं तुझसे करूं हर दिन हर रहना। हूँ तेरी दीवानी तेरी आशिक मस्तानी, सुन ले मेरे ओ दिल पर जाने, आओ प्यार में डूबे मरे। चल दोनों प्यार करे, क्यों दुनिया से डरे, संग संग जिए मरे, क्यों दुनिया से डरे। हे प्यार किया है प्यार करेंगे तुझे से सनम। दिल दिया है जान भी देंगे प्यार में सनम। हूँ तेरी दीवानी तेरी आशिक मस्तानी, आओ मिलके लिखे दोनों प्यार की कहानी, आओ प्यार में डूबे मरे। चलो दोनों प्यार करे, क्यों दुनिया से डरे, संग संग जिए मरे, क्यों दुनिया से डरे। चलो दोनों प्यार करे, क्यों दुनिया से डरे, संग संग जिए मरे, क्यों दुनिया से डरे। ओम मंगलम भगवान स्वाहा, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अजय अजय शांत हो जाओ। अजय अजय पापा, ये आपने क्या किया पापा? मेरे सारे सपने भविष्य आपने जलाकर राख कर दिए पापा। गीता, मैं क्या आपके लिए इतना बड़ा बोझ थी कि आखिर में आपने मेरी शादी एक पागल के साथ करवा दी पापा? यही अगर आपके मन में था तो जन्म लेते ही आपने मुझे गला घोटकर मार क्यों नहीं दिया? मैं उस पागल के साथ अपना घर नहीं बसा सकती, घर नहीं बसा सकती पापा। आप मुझे जहर देकर मार डालिए, नहीं तो मुझे काट के नदी में फेंक दीजिए। तो फिर आपको अपनी बेटी के दुख तकलीफ कुछ नहीं देखने होंगे, और मुझे भी रोज दिल दिल करके मरना नहीं होगा। नहीं बेटी नहीं, ऐसा मत बोल। मेरे अंदर भी एक बाप का दिल है, वो भी तेरी तरह रो रहा है, उसे भी दुख हो रहा है। लेकिन 15 साल पहले किए गए वादे ने तेरी जिंदगी की किस्मत की रेखा को एक पल में बदल दिया बेटी। हाँ बेटी, तुझे जन्म देने के बाद ही तेरी माँ परलोक सिधार गई।
तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त श्री कृष्ण और शांति भाभी ने तुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। इसीलिए बेटी, मैंने माता रानी के सामने हाथ जोड़कर वादा किया था, तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, उनकी बहू भी है। अब तू ही बता बेटी, मैं कैसे उनका प्रस्ताव ठुकरा कर माता रानी की नजरों में अपराधी बनता, वादा पूरा ना करता तो मैं पाप का भागीदारी बनता बेटी। पापा। इसके अलावा उस दिन जब मैं तुझे शादी के बारे में बता रहा था, तब अजय के पागलपन के बारे में मैं तुझे कहने ही वाला था, लेकिन तू बिना सुने ही चली गई। मेरे दिल की बात दिल में ही रह गई। बहती हुई नदी और गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता बेटी। हाँ बेटी, सारे देवताओं को साक्षी मानकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंत्र पढ़कर तू अजय की हो गई है बेटी। वही तेरा हमेशा के लिए पति परमेश्वर है। उंगली पकड़ के मेरी चलना मुझे सिखाया, बाहों में लेके अपनी झूला मुझे झुलाया। दूर किया क्यों तूने मुझे, पराए हुए अपने। तेरी विदाई बनो है तेरी विदाई, समझो ना पराए बनो रे। तेरी विदाई बनो है तेरी विदाई, समझो ना पराए बनो रे। देख तुझे भरवाए नैना, यादें भुलाई क्यों जाए ना। देख तुझे भरवाए नैना, यादें भुलाई क्यों जाए ना। अब रहना यहीं पे मुझे, मरना यहीं पे मुझे, यहीं पे है सब सहना। अब रहना यहीं पे मुझे, मरना यहीं पे मुझे, यहीं पे है सब सहना। तेरी विदाई बनो है तेरी विदाई, समझो ना पराए बनो रे। तेरी विदाई बनो है तेरी विदाई, समझो ना पराए आओ बहू। शादी के बाद रो क्यों रही हो बहू? मैं तो तुमसे भी ज्यादा दुखी हूँ। बेटे की शादी होने पर माँ कितनी खुशी खुशी अपने बेटे बहू को घर में लाती है, और मैं सिर्फ बहू की आरती उतार रही हूँ। जानती हो बहू, तुम्हारे पेरिस घर में पड़ने पर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस घर में और कोई दुख नहीं रहेगा। जाओ आइए भाभी।
कौन है? कौन है तू? यहाँ क्यों आई है? चलिया, चलिया, जा जा जा। छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? भाभी क्या हुआ बहुरानी? उन्होंने मेरा गला दबा दिया था। क्या? अरे बेटी, वो तो सो गया है। तुम्हारा गला किसने दबाया? बहुरानी, उनको डॉक्टर साहब ने नींद का इंजेक्शन दिया है। माँ, भाभी शायद डर गई होंगी। तुम डर गई हो बेटा? तुम इस कमरे में मत सो, जाओ सामने वाले कमरे में सो जाओ। रामू, बहुरानी के लिए उस कमरे में बिस्तर लगा दे तो। देखो बेटी, अजय के कमरे में अकेली मत आना। रामू या सीमा को साथ में लेकर आना। हाँ, सीमा भाभी को लेकर जाओ। चलिए भाभी। जाओ बेटी। हाँ। रहने दो बेटी, रहने दो। सौभाग्यवती हो बेटी। रामू, शांति, कहाँ रहते हैं आजकल? क्या हुआ है साहब? क्या आज चाय वाय कुछ नहीं मिलेगी? अरे नहीं साहब, आज से ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। देखा तो आपने। अच्छा अच्छा, जीती रहो, जीती रहो। मेरे घर की लक्ष्मी हो तुम। क्यों शांति, आज घर के कामों से तुम्हारी छुट्टी है क्या? ऐसी बहू बड़ी किस्मत से मिलती है। मुझे कोई काम करने दे रही है। सुबह से सारा काम वही कर रही है। जानते हैं, हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अरे रामू काका, हा? क्या हुआ है बहुरानी? ये चाय की ट्रे मुझे दे दीजिए। लेकिन बेटी तुम। रामू काका, उनकी सेवा करने के लिए इस घर में मैं बहू बन के आई हूँ। आज नहीं तो कल मुझे उनके सामने जाना ही होगा। दीजिए। हाँ वो तो ठीक है, ये लो।